अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तलिबात। इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पवित्र पोर्टल 2017 में जब एग्जाम हुआ था और दिसंबर 2019 में जब इसकी वैकेंसीज हुई थी, फिलअप हुई थी, तो उसी सिलसिले में हमने एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था। इससे पहले हमने एक जिला परिषद में टीचर मोहम्मद इमरान आलम सर का इंटरव्यू लिया था, जहां पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उसी सिलसिले में आज हम जनाब बिलाल अहमद सर, जो कि जिला परिषद बुल्ढाना में एक स्कूल में अपॉइंट है, तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। और आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे उनका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा और वो किस तरह से उनका प्रोसेस रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या ज्वाइनिंग हुआ, कैसा प्रोसेस रहा। तो ये सारी चीजें आज हम उनसे सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल सर, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है बिलाल अहमद सर, जिनका ताल्लुक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से है। और आपके बारे में बता दूं कि आप 2017 में जो पवित्र पोर्टल का एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो सिलेक्शन राउंड, जो राउंड 2 हुआ था, जो कि स्पेशल उर्दू मीडियम के लिए था, दिसंबर 2019 में। तो 27 दिसंबर 2019 को एक सिलेक्शन लिस्ट लगी थी, जिसमें बिलाल सर का वहां पे नाम शामिल था। और तभी से 2020 के शुरुआती महीनों में, शायद जनवरी या फरवरी, हम उनसे जानेंगे। वहां पर उन्होंने उनका ज्वाइनिंग जी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद स्कूल में हुआ है। तो इसी ताल्लुक से सबसे पहले तो हम बिलाल सर को मुबारकबाद देते हैं। और माशाल्लाह 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बिलाल सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आपकी बुनियादी तालीम कहाँ से हुई और आपने कहाँ से कॉलेज और डीएड वगैरह किया। जी, मेरी बुनियादी तालीम जो है जिला परिषद से ही हुई है, जी जो मेहरा खुर्द में है, बुल्ढाना जिला में ही है। जी जी और उसके बाद 11वीं 12वीं जो मैंने किया हूँ सिलदौड़ से किया हूँ, जो औरंगाबाद जिला में आता है। जी। और 11वीं 12वीं के बाद मैंने डीएड जो कि है खुलदाबाद से किया हूँ, खुल्दबाज से। जी जो है इकरा डीएड कॉलेज खुलदाबाद से किया हूँ जी 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 2009 में। उसके बाद 2010 में जो भर्ती हुई, जी। उसमें कुछ नंबर कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी आपने ट्राई किया और था। जी हाँ, उस वक्त पहला पेपर था वो अपना हमारा, जो है कि जी 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जी, तौर पर। बिल्कुल। तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ अच्छा। नंबर कम होने की वजह से। जी जी फिर उसके बाद जो है स्टडी हमने कंटिन्यू रखे थे, पर जी जी। उसके बाद तो सीईटी हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, 7-8 साल का सूखा रहा उस दौरान। जी जी बिल्कुल, तकरीबन 10 साल का सूखा रहा वो, जी जी बिल्कुल 2010 से 2020 तक का सफर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दौरान जी, आपकी मसरूफियत क्या रही। इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया था हमारे अच्छा गांव अच्छा। में ही, एक इंग्लिश स्कूल है जी जी जो मैंने ज्वाइन किया। 4 साल वहां पर मैंने गुजारा है। जी जी। फिर उसके बाद में आपने टीईटी और सीटेट की पढ़ाई की। जी, मैंने टीईटी की और सीटेट की दोनों पढ़ाई की। साथ में मैंने सीटीईटी एग्जाम की भी कोशिश ट्राई किया, जी जिसमें मुझे कामयाबी मिली। जी। कौन से साल में आपको 2014 कामयाबी में, है। जी 2014 में मुझे सीटीईटी में कामयाबी मिली। अच्छा अच्छा, हम अक्सर बिलाल सर स्टूडेंट्स जिसके को बेस कहते पर हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी जी जी, अक्सर मैं कहते रहता हूं कि टीईटी और सीटेट है, अक्सर में अपने बहुत सारे लोगों को सीटेट के बारे में पता ही नहीं है। अक्सर मैं कहते रहता हूं जी कि जी भाई टीईटी आप देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मगर साथ साथ में आप सीटीईटी भी दिया करें। क्योंकि मैं तो एक आम जबान में इसे कहता हूं कि अगर आप टीईटी देंगे तो आप आमदार बनेंगे, और आप सीटीईटी देंगे तो खासदार बनेंगे। सीटीईटी जी अगर आप देते हैं तो हिंदुस्तान की किसी भी स्कूल में आप लगने के लिए पात्र हो जाते हैं। और जी बिल्कुल। वो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, बाकायदा उसका एक जीआर भी है। और हिंदुस्तान की किसी भी स्कूल में आप, यहाँ तक के चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आप वहां पर एप्लीकेबल है।
जी। तो फिर उसके बाद में आपने फिर सीटेट का 2012 एग्जाम। में जब जी जी। जी 2012 में जब जी 2012 में जब या 2013 में जो जीआर निकला था 2013 टीईटी 13। से मुताबिक। जी जी जी, 2013 में। जी 2013 में। जी जी। जी तो उसमें क्लियर लिखा था, पात्रता का जो ये था उसमें कि केंद्र शासन किंवा महाराष्ट्र शासन द्वारा आयोजित टीईटी उत्तीर्ण जी जी। ये एलिजिबल रहेंगे टीचर बनने के। जी बिल्कुल। जी उसी को देखकर मैंने सीटीईटी की पढ़ाई की। अच्छा और अच्छा। पहले मैंने 2013 में सीटीईटी दिया, अच्छा। टीईटी होने के बाद। जी जी। जी तो उसमें कुछ मुझे 78 मार्क मिले थे। जी जी। और फिर 2014 में मैंने जब सीटीईटी दिया तो जी उसमें जी। मुझे 90 मार्क मिले। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आपका वहां पर जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी क्लियर हो गई। फिर आपको पता चला 2017 में एक जीआर आया 23 जून 2017 को कि टीएआईटी एक एग्जाम होगा, और पवित्र पोर्टल उसे नाम दिया गया। और 2017 में फिर आपने टेट एग्जाम को आप अपीयर अपीयर हुए। जी बिल्कुल। जी। उस दौर की मैं बात बता दूं, 5 साल हो गए हैं लगभग। और टीईटी के बाद में जब टेट एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने वो एग्जाम दिया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग, जिसे हम कहेंगे, कंटाल गए थे वो, कि ये क्या, कितने बारे भाई एग्जाम ही ले रहे हैं और बस पैसा जमा कर रहे हैं हमारे। इस ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने वो एग्जाम नहीं दिया था। और उसमें भी एक कंडीशन थी बिलाल सर के, भाई अगर आप टीईटी या सीटेट पास है तभी जाके आप, अगर सिर्फ टीएड है तो आप दोनों एग्जाम अगर क्लियर रहे तो ही वो आप एग्जाम दे सकते हैं। मगर फिर भी शायद बहुत सारे लोगों ने बगैर टीईटी या सीटेट दिए ही भर दिया था फॉर्म उसमें। हाँ भर दिया था, कुछ लोगों ने दिया था। जी, तो उनका मेरे एक जो वैसे भी थे चांस था जो वो चले टीईटी गया पास था। नहीं थे फिर भी भर दिया। जी जी। तो जी जब टेट एग्जाम की आपने पढ़ाई किस तरीके से की, हमारे स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी वो पढ़ाई करने वाले हैं, अभी अप्रैल में इंशाल्लाह शायद होने वाला है। तो आपने किस तरह से पढ़ाई की इंशाल्लाह। या कैसा आपकी तैयारी रही? जी उस वक्त उस टेट का तो कोई आइडिया नहीं था कि उसमें किस तरह के सवाल आएंगे। जी जी। और उसका सिलेबस जो दिया हुआ था वो भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया हुआ था कि कुछ पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैथमेटिक्स का ले लो या इंग्लिश का ले लो, मराठी का ले लो। यहाँ तक ये भी बिल्कुल। नहीं पता था कि उर्दू के सवाल भी नहीं आएंगे करके उसमें। हाँ हाँ, सही है। कुछ हाँ कुछ बच्चों ने, कुछ कैंडिडेट्स ने जी उर्दू की भी तैयारी की थी उसके लिए। जी जी। पर जब पेपर देने के लिए गए तब पता तो चला, जब पेपर उसमें देने था ही आए नहीं उसके अंदर। जी तब पता चला कि उर्दू तो इसमें था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि उसमें मराठी लैंग्वेज में वो मराठी के सब्जेक्ट के वहां पर सवालात आ रहे थे, और उर्दू सब्जेक्ट तो था ही नहीं उसके अंदर। और जहां तक के एग्जाम के ताल्लुक से बात है, तो उर्दू में वो ट्रांसलेट भी एकदम खराब क्वालिटी का ट्रांसलेशन था। गूगल ट्रांसलेट किया हुआ था जो कि जी जी जी। जी जिसकी वजह से काफी दिक्कत हुई थी जी जी। सवालात हल करने से, मतलब हल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये, अगर आप बताना चाहे तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब टेट एग्जाम दिया तो आपका कितना स्कोर रहा उसके अंदर? जी मुझे, मेरा स्कोर था 98, 98। 98। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा स्कोर। जी जिसमें 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 मैं काफी खुश था, क्योंकि जो सवालात की नोयत थी, जी जी जी। सवालात उतने मुश्किल नहीं थे, पर जो जी जी। गूगल ट्रांसलेट की वजह से जो उर्दू में सवालात हल करने में जो दिक्कत हुई, जी जी। उसकी वजह से काफी स्कोर ऐसा लग रहा था कि 90 भी क्रॉस होता या नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो लेकिन 98, आखिरकार क्योंकि असल में उसमें पेपर मसला खत्म यही हुआ था, जब हम फाइनल सभी को सभी। बताना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स है, कि जी उसमें 200 सवाल थे और टाइम काफी कम था, 120 मिनट और 200 क्वेश्चन थे। 36 सेकंड में सवाल हल करना था, और वही आपका इंटेलिजेंस चेक होने वाला था, कि आपने जी 200 सवाल आप 120 मिनट में कैसे कर पाते हैं। और बहुत सारे जी बच्चों के वही लिए सबसे शायद वो मुश्किल था। पहला एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन, आपने इससे पहले भी ऑनलाइन एग्जाम दिया था बिलाल सर? जी नहीं, ऑनलाइन आपका एग्जाम फर्स्ट ये टाइम था? पहला ही एग्जाम था। जी जी। जी और पहले में काफी अच्छा स्कोर आपने किया, माशाल्लाह 98 मार्क्स मिले।
और फिर उसके बाद में फिर क्या क्या जब एग्जाम हम दे देते हैं तो उसके बाद में क्या प्रोसेस रहा सर? एग्जाम देने के बाद? जी जी। जी, एग्जाम होने के बाद गवर्नमेंट के मुताबिक जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टेट पवित्र पोर्टल के द्वारा होने वाला था। जी जी। जी, जिसका आइडिया उस वक्त तो गवर्नमेंट को भी नहीं था कि किस तरह करना है, हमें पोर्टल किस तरह रहेगा, क्या रहेगा। जी जी। तो उन्हें पोर्टल बनाते बनाते 3 साल का वक्त लग गया। जी जी बिल्कुल। 2017 से 18, 19 और 20, जी जी जी। 3 साल तक जब पोर्टल बना, हाँ हाँ। उसके बाद जब पवित्र पोर्टल से जब पहले हमारा फॉर्म आया भरने के लिए जी जी। कि अपना प्रोफाइल बनाना है उसमें, जी जी। तो पहले ऑनलाइन जाकर पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना था। उसमें बराबर। टेट के मार्क ऑटोमेटिकली आ गए खुद थे। से आ गए थे, जी जी ऑटोमेटिकली आ गए थे। जी जी। जी। उसके बाद जब प्रोफाइल सबमिट करना था, उसमें भी काफी दिक्कत होती है, जी जी। क्योंकि काफी बड़ा फॉर्म रहता है भरने के लिए। सेल्फ सर्टिफिकेट उसे नाम दिया गया था। जी, सेल्फ सर्टिफिकेट। जी जब जी। आप पहले पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं और उसको सबमिट करते हैं, तो पहले ड्राफ्ट कॉपी बोलकर वो सेव होता है। जी जी, ड्राफ्ट कॉपी सेव होने के बाद उसको फाइनल सबमिट करना पड़ता है, जब वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। बिल्कुल। तो काफी बच्चों ने तो ऐसे किया था कि बस ड्राफ्ट ड्रॉप कॉपी ठीक है। सबमिट कर दिए थे और उस पर ही खुश हो गए उस पर थे। भी जी जी। तो उसके बाद में जब, अप्रूवल हुआ ही नहीं। जी जी बिल्कुल, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी और सिग्नेचर वगैरह चाहिए थी वक्त शायद उसकी। जी, वक्त तो गुजर गया था पूरा। उसके जी बाद जी। दोबारा चांस दिया गया उसके लिए। हाँ मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है दिसंबर में एग्जाम हुए थे और अगस्त 18 में वो इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए कहा गया था और फिर वो प्रोसेस भी शायद 2-3 महीने चला। जी बिल्कुल, जी 2-3 महीने चला ही प्रोसेस। जी जी। और शायद 2019 के जनवरी या फरवरी में पहली लिस्ट आई थी वैकेंसीज की, इलेक्शन से पहले। जी बिल्कुल। हाँ। उसके बाद तो उसमें, जब पवित्र पोर्टल बना, जी जी। पवित्र पोर्टल बनने के बाद सभी जिलों को सभी जिलों के द्वारा मालूमात बुलाई गई थी जी वैकेंट पोस्ट की। जी जी। तो उसमें भी काफी वक्त निकल गया था। जी जी। और उसमें अक्सर ऐसा हुआ बिलाल भाई के बहुत सारे जिला परिषद के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी जगह उसमें शो ही नहीं की है, ऐसा भी हुआ है। नहीं, वैसा नहीं हुआ है। तकरीबन उस वक्त जो मालूमात थी, जी उसके जी मुताबिक पूरी 24,000 वैकेंसी थी। बिल्कुल। यानी वैकेंट पोस्ट 24,000 थी, बिल्कुल जिसमें से उन्होंने गवर्नमेंट ने सिर्फ 50% ही फिलअप किया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नहीं ऐसा भी हुआ था हमारे हमारे खुद अकोले डिस्ट्रिक्ट में 3 जगहें खाली थी हाई स्कूल की, 2 मैथमेटिक्स की थी और एक साइंस की थी। तो जब उस दौरान हमने स्कूलों में जाकर देखा भी था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ जगह खाली है, मगर जब पोर्टल पे वो जगह शो नहीं हुई तो मुझे काफी इसमें मायूसी हुई कि उन्होंने शो नहीं किया है। और फिर हमने माहिती अधिकार में भी अमरावती और यवत महल की जगहें के बारे में मालूमात बुलाया उसके बाद में, तो वहां पर जगहें जी खाली थी, मगर पोर्टल पर वो उन्होंने उसको अपलोड नहीं किया था। अमरावती में कुछ जगह थी 1 या 2, यवत महल में 3 जगह थी तो 2 शो हुई थी उसके ऊपर। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर हमारे मेरे खुद के गांव में भी 2 पोस्ट खाली थी हाई स्कूल जी पर, जी जी जो नहीं बताई गई थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू मीडियम में हाई स्कूल के लिए जगह ही नहीं थी उसमें कोई। नहीं बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। कुछ प्राइवेट संस्था के लिए कुछ जगह शो हुई थी जी उसमें। जी। यवत महल में हाई स्कूल पर टोटल 3 जगह थी जिसमें से एक इंग्लिश की थी और 2 मैथमेटिक्स की थी। यानी पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ यवत महल डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहां पर हाई स्कूल की जगह थी। और जिसमें एक पहला जब राउंड हुआ था 9 अगस्त की जहां लिस्ट लगी थी तो उसमें एसटी कैटेगरी एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को उर्दू मीडियम पर सिलेक्शन हो गया था। और फिर उसके अच्छा। बाद में 2 जगहें दिसंबर में भरी गई मैथमेटिक्स की हाई स्कूल पर। तो आपने जब ये एग्जाम आपने दे दिया, फिर आपने सेल्फ सर्टिफाइड वगैरह कॉपी आपको मिल गई, फिर
जो अगस्त में जो भर्ती हुई थी, तो उसमें आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या कैसा रहा उसमें, जो पहला राउंड हुआ था? जी, पहला राउंड जो हुआ था उसमें ओपन की मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ 13 वैकेंसी थी। बिल्कुल। जी, तो 13 वैकेंसी ओपन की थी, तो काफी जो कम थी। जी जी। कुल 965 वैकेंसी थी, जिसमें सिर्फ 13 13 वैकेंसी वैकेंसी ओपन उर्दू की मीडियम थी। की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी की बाकी सारी वैकेंसी जो है कैटेगरी भी। कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ जो टॉप यानी जो मेरिट के स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसका काफी नुकसान हुआ पहली बिल्कुल। लिस्ट में जी जी जी। क्योंकि उन्हें खुद के गांव से काफी दूर जाना पड़ा। जी जी। और उसके बाद जो है फिर जिस तरह हर वैकेंसी में होता है कि जो एससी और एसटी की जो वैकेंसी है वो ओपन में कन्वर्ट हो जाती है, जी जी। लेकिन कुछ कारण की वजह से वो पोस्ट कन्वर्ट नहीं हुई थी ओपन में। तो फिर हमने सोचा कि उसी लिए करना चाहिए कि पूरी पोस्ट जो है ओपन में कन्वर्ट हो जाए। जी जी। तो उसके लिए कुछ साथियों ने काफी अच्छी मेहनत की थी, जी जी। जिसमें मेरे गांव से मुजीब सर, दानिश सर जी जी। और जुनेद सर, साथ हम्म। में फिर आपके जी। अकोला से भी कुछ साथी थे, और बाड़ेगांव। जी वाले से भी कुछ। जी, अकोला से साथी थे, और बाड़ेगांव से हमारा इमरान था। जी, इमरान सर थे बिल्कुल। इमरान शेख, इमरान पेंटर जो है हमारे, मेरे क्लासमेट ही असल में हो। अच्छा। हाँ हाँ, तो इन्होंने काफी मेहनत रही, इन्होंने आंदोलन वगैरह भी किया, फिर बाद में वो जगहें ओपन में कन्वर्ट हुई। जी, काफी मेहनत करना पड़ी जिसके बाद वो जगह कन्वर्ट हुई। जी जी जी। तो इसी के मैसेज में हम अभी भी अपील करेंगे कि अभी भी आप जो देख रहे हैं और जो पवित्र पोर्टल के इंतजार में है, तो वो हर जी डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई के थ्रू मालूमात लेते रहिए कि कहाँ कितनी जगहें हैं। हो सकता है आगे भी ऐसा हो जाए जो पिछले साल में हुआ था, कि जगहें रहेंगी 10 और वो बताएंगे 2 या 3। तो जी, अभी बिल्कुल ऐसे ही मैंने, रहेगा हमेशा। हाँ मैंने अभी आज ही के दिन मैंने 4 जिलों में, अभी अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला, यहाँ पर मैंने एक आरटीआई फाइल फाइल किया है, जहां पर मैंने वहां से जगहें मंगाई है कि कितनी जगह खाली है। तो बिलाल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो अभी यंगस्टर है, जो अभी बच्चे टेट एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह के जो काम होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, जिसके बारे में हमको थोड़ी बहुत इन्हें हरकत करना पड़ता है, तो उस बारे में आप जी कुछ बिल्कुल। मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे यंगस्टर हो, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के ताल्लुक से? क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल से पढ़ाई करना भी जरूरी नहीं है, ये सब चीजें भी करना होता है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी जरूरी है। जी आपने जैसे अभी किया है, आरटीआई दिया है चार चार जिलों में, जी जी। जिससे जो मालूमात हासिल होती है हमें, जी जी। तो उस पर हम तो जरूरी है कि वहां पर जाकर ईओ से मिले, एजुकेशन ऑफिसर से, और उनको बताए कि जो वैकेंसी खाली है उसकी जी वजह जी। से जो नुकसान होता है बच्चों का बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में खास तौर से, बिल्कुल। तो नुकसान के बारे में उनको बताए। क्योंकि अक्सर रोस्टर और इस सारी चीजों का प्रॉब्लम ही जाता है उस दौरान, और उसमें बहुत सारी जगहें जो है खाली रह जाती है, और फिर वो वैकेंसी निकलती नहीं है, और उसमें बच्चों का भी नुकसान होता है। तो जो कैंडिडेट बीएससी बीएड है और जिनका टीईटी अगर पास है, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहे? जी बिल्कुल, जो टीईटी पास है और बीएससी बीएड जिन्होंने कर रखा है, तो उनका सिलेक्शन विषय शिक्षक बोलकर जी साइंस मैथ की जगह पर होता है। जी। तो उनके इम्कानात क्या लगते हैं आपको, जैसे जो अगर अभी फॉर एग्जांपल सीटीटी या सीटेट अगर जिनका क्लियर है और वो बीएससी मैथमेटिक्स से है या साइंस से है, तो उनके आपको चांसेस क्या लगते हैं? जी, उनके तो पूरे पूरे चांसेस लगते हैं, जी जी। पर ये बोलना भी गलत हो जाएगा कि वो 100% लग जाएंगे, जी जी। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए कि 100% हम लगने ही वाले हैं, तो वो पढ़ाई कर, जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। जी जी। अभी जो सीटीटी जो एग्जाम हुआ है जी जी। पिछले 2 साल, तो जी ये जी। काफी आसान हुआ, जी जी। जिसमें जो काफी कैंडिडेट्स क्वालिफाई पास हुए। किए हैं, जी जी। उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ ज्यादा बढ़ सकते। जाएगा। जी जी बिल्कुल।
जी, तो मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल बहुत सारे बच्चों का भी है कि मिसाल के तौर पर जिसने 2017 में टेट एग्जाम दिया होगा, ठीक है, और उसको उस एग्जाम में 110 नंबर मिले होंगे, ठीक है, जी और फिर अभी वो एग्जाम अगर देता है और उसको 100 नंबर मिलते हैं, तो कैसा क्या रहेगा उसके अंदर? जी, जो टेट का जो एग्जाम रखा हुआ है, जी तो उसमें जो हमारा बेस्ट स्कोर रहेगा, जी जी हमेशा वही काउंट होगा। जी जी, चाहे वो कौन से भी साल में अगर दिया हो। चाहे वो कोई कोई भी साल में दिया हो, जी जी, तो अगर अभी किसी को 110 मार्क्स मिले हैं जी जी 2017 में, जी, और अभी अगर कम मिलते हैं, अगर 100 ही मिलते हैं, बस हम्म, करो, तो उसका 110 का जो स्कोर था 2017 का वो काउंट होगा। जी जी जी, और अगर 110 से अगर ज्यादा मिलते हैं, जैसे बिल्कुल, 115, 117, 120 मिलते हैं, जी जी, तो उसका ये वही काउंट। वही स्कोर जो बेस्ट अच्छा, जो काउंट बेस्ट होगा। स्कोर रहेगा मतलब वो अपडेट हो जाएगा अगर वो रहता है तो ऐसा हम जी कितने बिल्कुल। बार दे सकते हैं टेट एग्जाम? टेट के लिए हमेशा वैसे गवर्नमेंट के जो रूल्स है, नियम से, वो बदलते रहते हैं। जी जी, पांच पांच 5 टाइम का पांच बताया। हाँ जी जी जी, 5 अटेम्प्ट। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने टेट एग्जाम दे दिया, फिर आपको उसमें कुछ प्रेफरेंस वगैरह आए होंगे, तो आपको कितने जी प्रेफरेंस आए थे और आपने कितने प्रेफरेंस फिल किया? जी उर्दू मीडियम के जितने भी वैकेंसी थी, पूरे प्रेफरेंस आए थे। जी, और हमने 1 से 5 पूरे प्रेफरेंस को लॉक। आपका मतलब पेपर फर्स्ट क्लियर है? हम ये क्लियर कर दे पहले कि पेपर फर्स्ट आपने दिया था, डीएड आप जी है, तो मैंने फिर पेपर आपने 1 से 5 के अप्लाई किया। जी जी बिल्कुल, मेरा टीईटी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो फर्स्ट पेपर क्लियर था, सीटीईटी। जी जी, उसके लिए मैं फर्स्ट 1 से 5 के लिए ही एलिजिबल एप्लीकेबल। था, तो फिर 5 के आपको लिए ही कितने अप्लाई किया। प्रेफरेंस आए थे उसमें? तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी उर्दू मीडियम की वैकेंसी थी, पूरे आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या आपने सभी जी को फिलअप कर दिया कि आपने जी सिर्फ बिल्कुल, कुछ मैंने सभी को कर दिए जहाँ? नहीं, जी हमने सभी को किया था, क्योंकि उस वक्त ये पता नहीं था कि कितने कैंडिडेट है हाँ, टीईटी बिल्कुल सीटीटी पास। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो बस जो मिला आपने कंफ्यूजन सभी बहुत। के ऊपर हाथ रख दिया। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो सभी थे, सभी को लॉक किया। जी जी, पहले प्रेफरेंस खुद के डिस्ट्रिक्ट को दिया, हाँ हाँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जो जिला बिल्कुल परिषद था। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के वे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर उनको जमा कराए, या क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको हम मांगे गए, और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में थे या कौन से नहीं थे? जी बिल्कुल, मेरे पास तो तकरीबन सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे। जी, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो नहीं था। अगर आप बता दे तो जिसमें बच्चों हमको, को क्लियर हो जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। जी आपको डॉक्यूमेंट्स में 10वीं के रिजल्ट और बोर्ड सर्टिफिकेट ये एक बात आप के नोट साथ, कर सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई 10वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जी, नेक्स्ट। जी, और 12वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मार्कशीट, जी बिल्कुल। उसके बाद डीएड का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जी बिल्कुल। ये 6 डॉक्यूमेंट हो गए। जी, एक खास बात कि उसमें टीसी देने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा अच्छा, टीसी की कोई जरूरत नहीं। जी, टीसी की कोई जरूरत नहीं रहती है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद एमएससीआईटी जो है कंपलसरी है, जी जी, एमएससीआईटी करना। अच्छा अच्छा, जो मतलब एमएससीआईटी आपको करना ही करना है। तो ये जो अभी वीडियो जी करना। देखने वाले हैं, तो वो एमएससीआईटी अगर उनका नहीं हुआ है, तो अभी अप्रैल में एग्जाम है, तो इस दौरान वो कर ले, उनसे एक जी अपील बिल्कुल रहेगी। करते जी जी, हैं। जी और इसी उसी के के बाद में साथ फिर नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसे हम कहते हैं। जी, सर्टिफिकेट भी देना होता है। अच्छा, और टू चाइल्ड का जो एक डिक्लेरेशन लेटर, दो बच्चों का जो डिक्लेरेशन मांगा शायद उन्होंने ना। अच्छा, और उसके डिक्लेरेशन बाद का में? फॉर्म ऑनलाइन जी प्रिंट करके उस पर नाम लिखकर जी देना जी होता है, सिग्नेचर करके। जी जी, जी और अपने टीटी या सीटेट का भी आपने रिजल्ट दिया उनको? जी बिल्कुल, सीटेट रिजल्ट उसके साथ जो
पवित्र पोर्टल का जो फॉर्म फिलअप करते हैं हम, जी जी, तो फॉर्म की प्रिंट भी वहां देना, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है, मेंशन करते हैं। जी जी जी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी में भी हम अपने डॉक्यूमेंट में टिक जी करते हैं, जी वो जी सारे डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करना जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में सारी आपने ये मतलब कहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, मतलब कहाँ करना होता है ये? जी। जो जिले में हमारा सिलेक्शन होता है, जी जी उस जिले में जिला परिषद में जाकर कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करना होते हैं। जी, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद हमारे एक वो लिस्ट देते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट जमा किया है उस हम्म, पर टिक करते हैं और उस पर हम्म। साइन करके देते हैं। वो डॉक्यूमेंट 2 महीने बाद वेरिफिकेशन होने के बाद वो हमें वापस मिल जाते अच्छा, मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कर दिए थे? हैं। जी, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कर, जी जी। 2 महीने होने के बाद कुछ 15 दिन शायद ऊपर हुए थे, अच्छा अच्छा, 15 से मतलब 20 ये दिन मार्च में बात कर रहे हैं आप, मतलब मार्च में आपको डॉक्यूमेंट वापस मिले? जी बिल्कुल, मार्च में हम वहां पर गए जिला परिषद में, हाँ हाँ, तो तुरंत उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दिए अच्छा, और एक नोट लिख कर ले लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वो आपने दे रिटर्न ले दिए लिए गए। करके। तो आपका जो मतलब ज्वाइनिंग है वो कौन सी तारीख से रहा, मतलब? मेरा ज्वाइनिंग 28 जनवरी को हुआ जी, पंचायत समिति में, और 30 जनवरी को स्कूल पर ज्वाइन हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब लिस्ट आपको लिस्ट 27 जब आप कह रहे थे कि लगभग 42 जगहें थी, तो जो भी कैंडिडेट उनको मिले होंगे, तो आपको ऐसा कुछ वहां पर ऑप्शन दिया गया कि भाई आप फला फला पंचायत समिति में जा सकते हैं, या कुछ कुछ लग्गे लगा के, या किस तरीके से रहा वो? जी बिल्कुल। इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन, जिला परिषद में सिलेक्शन होने के बाद जी, तो वहां पर मतलब किस तरह से वो रहा? क्योंकि हो सकता है कि भाई बुल्ढाना जिला में तो जो जगहें थी, मगर वहां पर पंचायत समिति में जैसे 4 पंचायत समिति होंगी, तो वहां पर भी 4 जगह खाली होंगी, और उसमें से आपकी एक वतन की एक पंचायत समिति होंगी। तो आपने तो ऐसा बोले होंगे वहां पर कि भाई हमें मेरे पंचायत समिति आप दे दे। नहीं, ऐसा नहीं रहता है, उसका एक प्रोसेस है जी जी जिसे मराठी में समुपदेशन बोलते हैं। ठीक है। जी जी जी, जब क्या? ये जो सिलेक्शन होता है ना जिला परिषद में, हाँ 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 उसके बाद जहां भी वैकेंसी खाली रहती, हाँ 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 तो कौन से कैंडिडेट को कौन सी जगह मिलेंगी, हाँ हाँ उसके लिए एक मीटिंग होती है, हाँ हाँ, जिसे मराठी में समुपदेशन कहा जाता है। अच्छा, जी। तो समुपदेशन में ऐसा होता है कि सीओ द्वारा ये समुपदेशन होता है। जी जी जितने भी ऑर्डर आते हैं जिला परिषद के, जी जी, तमाम को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है, और हम्म, वहां पर पहले लेडीज को प्रेफरेंस दिया जाता है। लेडीज तो को, पहले लेडीज को बुलाया जाता है, जी जी, और जितनी भी जगह रहती है हाँ लेडीज हाँ में हाँ भी, जो जिनकी एज ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, एज, तो पहले लेडीज में जिनकी एज ज्यादा है, तो जी, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ हाँ उनको है, और हाँ स्क्रीन पर हाँ पूरे हाँ जो भी वैकेंसी है पूरी दिखाई जाती है, और हाँ उसमें हाँ, से आपको सिलेक्ट करना होता है वैकेंसी वो कहाँ जाना कौन है? सी आपको। जी, तो यहाँ पर लेडीज ने मतलब वो सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये पंचायत समिति में हमको जाना है, और उन पंचायत समितियों में भी जो जी, स्कूलें होंगी वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, मतलब वहां पर भी लेडीज फर्स्ट वाला मामला चला। फर्स्ट वाला मामला है यहाँ पर। फिर वो चलो लेडीज आपके साथ की वो सिलेक्ट हो गई, फिर आपको बुलाया गया? जी, फिर उसके बाद ऐसा होता है समुपदेशन के हाँ द्वारा, हाँ हाँ हाँ, पर हमारे जो जिला परिषद थी उसमें इस तरह नहीं हुआ था। अरे अल्लाह, उन्होंने जहां पर वैकेंसी, उनके हिसाब से उन्होंने हाँ, ऑर्डर बना दिए थे, अलॉटमेंट कर और दी, अच्छा अच्छा, हमें कहा गया था कि आपके ऑर्डर रेडी हो गए हैं, आप ऑर्डर लीजिए और हाँ अपने हाँ, स्कूल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो आपको वहां पर ठीक ऐसे है। कुछ तो उन्होंने मौका नहीं दिया? जी हाँ, जिसमें काफी नुकसान हुआ था, जी, जिन्हें ज्यादा मार्क थे, हाँ हाँ जिन्हें हाँ ज्यादा मार्क मिले हुए थे टेट में, हाँ हाँ तो हाँ उनको दूर गांव, हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर गांव से, और दूर जिन्हें गाँव, जितने कम मार्क थे उन्हें हाँ हाँ, नजदीक किया था। जी। अच्छा अच्छा। तो उसके तो फिर मतलब के इसमें लिए कुछ काफी आपने हमने वहां पर मेहनत। ऐसा कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं की कि भाई अगर ऐसा किसी को जिनका गाँव ना, जैसा ऐसा वाइस वर्सा, या म्यूचुअल कुछ हुआ नहीं उसमें? जी
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ मुझे मेरी जो उम्मीद थी, उम्मीद के हिसाब से जो मिलना था हाँ हाँ गांव, हाँ हाँ वो नहीं मिला। मेरे गांव से थोड़ा दूर मिल गया था। हाँ हाँ हाँ। जबकि उसकी आपके कंप्लेंट आपके हमने गांव में भी फिर, जगह थी। जी जगह थी गांव में भी, और थोड़ा नजदीक पास में भी काफी जगह थी। हाँ हाँ, मगर वहां पर आप ही के वो बैच का कोई दूसरा कैंडिडेट आपके गांव में और आपके जो नजदीक का जो गांव है वहां पर वो सिलेक्ट हुआ। जी, और हम जहाँ हमें मिलना चाहिए था वहां हमें नहीं मिला, बल्कि उससे थोड़ा दूर मिला। अच्छा अच्छा। तो उसकी तो कंप्लेंट हमने सीओ के पास की थी। अच्छा अच्छा, हमने समुपदेशन का जो गवर्नमेंट जीआर है, प्रोसेस के अनुसार नहीं हुआ वो। जी पहले मेरा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ही मोतला पंचायत समिति में एक गांव था, माकोड़ी बोलकर। अच्छा अच्छा। उस गांव का नाम माकोड़ी है, जो मोतला से या बुल्ढाना से तकरीबन 40 किलोमीटर पे था। अच्छा अच्छा। जी, तो फिर उसके बाद जब हमने कंप्लेंट किए हाँ और हाँ। रिक्वेस्ट किए कि हो सकता है नजदीक दे दे करके, जो हम्म समुपदेशन चाहिए था वो नहीं हुआ। हम्म। तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। तब हमें हम्म, आप कुछ जो सहूलत हो सकती है आपसे वो करके दे। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद सीओ सर से जो हमने कंप्लेंट की थी, तब हमें माकोड़ी के बजाय बोतला पंचायत समिति में जो प्रॉपर स्कूल है, जिला परिषद की, वहां पर हम्म। अपॉइंट किया गया। अच्छा अच्छा। तो फिर जब आप वहां से ज्वाइन हुए आपने कहा कि भाई 28 जनवरी को आपको अपॉइंटमेंट आपका अप्रूवल, तो आपका आपका अप्रूवल कितने दिन में मिला आपको, मतलब कॉपी उसकी या ज्वाइनिंग लेटर जिसे हम कहेंगे। जी 10 तारीख को ऑर्डर, 27 तारीख को लिस्ट लगने के बाद हम्म। 10 तारीख को जिला परिषद से कॉल आया था कि आपके हम्म, ऑर्डर हो गए हैं। हो गए टाइप, और जी आप जी। आकर आपके ऑर्डर लेकर आपकी स्कूल जाइए। ज्वाइन हो जाए। जी जी। जी जी फिर आप बिल्कुल। जो आप मोतला में ज्वाइन, मतलब पहली बार जब स्कूल में गए तो मोतला में गया। जी बिल्कुल, पहली बार मैं स्कूल में जो गया मोतला में ही तो गया। कौन से दिन को आप गए वहां पर। जी मैं पंचायत समिति में ज्वाइन हुआ 28 तारीख को। हम्म। तो पंचायत समिति से जो एक मूविंग ऑर्डर मिलता है, हम्म। पूरे डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स, और जो ऑर्डर मिलता है हमारा फर्स्ट हम्म ऑर्डर, वो ऑर्डर हम्म जमा करना होता है, हम्म की जेरॉक्स। हम्म। मूविंग ऑर्डर मिलता है, वो मूविंग ऑर्डर लेकर स्कूल आना होता है, जी जी। और स्कूल से हेडमास्टर के पास वो देना होता है। फिर हेडमास्टर वहां से एक एप्लीकेशन लेकर के तो ये प्रोसेस आपका आपने वहां पर मुकम्मल किया। और फिर जी आप स्कूल में पहले दिन कौन से दिन स्कूल में आप मतलब गए, मतलब पहला दिन जी वर्किंग जो दे रहा आपका। जी 30 तारीख का रहा, 30 जनवरी। 30 जनवरी। अच्छा अच्छा। फिर आपने 1.5 2 महीने काम किया। जी बिल्कुल, और दो उसके महीने बाद में काम फिर किया। 15 मार्च से आई थिंक लॉकडाउन लग गया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस दौरान फिर आपकी जो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खुशी हुई होगी, यानी आप जब ज्वाइन हो गए होंगे तो आपकी जो पहली पेमेंट आई होंगी तो वो आ गई थी या अटक गया था मामला। जी नहीं, बिल्कुल पहली पेमेंट जब तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट की पेमेंट एक साथ ही होती है। हम्म। तो जनवरी तो तकरीबन खत्म हो गया था। हाँ हाँ। 28 तारीख से मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। हम्म। तो फरवरी की पेमेंट जब मार्च में हुई हाँ हाँ हाँ। पूरे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा। तो उनके साथ ही फर्स्ट पेमेंट निकल गई। हो गई। उसमें जनवरी के कुछ 4 दिन और हाँ हाँ। फरवरी का पूरा महीना, अच्छा अच्छा। वैसे पूरे मिलाकर 6,800 रुपये पहली पेमेंट हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो जब आपको मैसेज आया होगा तो उसकी एक अलग खुशी होगी आपको। काफी, बिल्कुल काफी, उसकी काफी खुशी थी। जी जी। आपने घर पे पेड़े वगैरह लेके गए होंगे और तमाम ही खुशी का एक मजा होगा कि भाई आखिर वो दिन आ ही गया। तो जब ज्वाइन हुए थे उस वक्त पूरे स्टाफ को भी वहां पर पेड़े वगैरह लेकर गए थे। जी काफी जी खुशी का दिन था वो, हम जी उसको जी बयान जी। नहीं कर सकते अपना। नहीं 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 नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो आप एक अपनी फीलिंग के बारे में बताएं कि भाई हमारे जो देखने वाले हैं उनमें भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको टीचर बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आपने काम वगैरह किया या किस तरह की फीलिंग रही बच्चों के दौरान। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है उनको। जी बिल्कुल, अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, जी जी जो टीईटी मतलब टीईटी या सीटीटी क्वालिफाइड है, जी
तो उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। जी और खास बात तो टेट के लिए जो खास बात है, तो उसमें उसके कुछ जो सवालात हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी हाँ, कुछ लेंदी सवालात हैं जी जिसको पढ़ने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। कोई जो लैंग्वेज में हमें पकड़ है, जैसे अगर उर्दू में है तो उर्दू, अगर इंग्लिश में है या मराठी में अगर हम अच्छे हैं, अच्छे, जी जी सवालात को अच्छे से समझ सकते हैं जी जी जी, तो उस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देकर उसी लैंग्वेज में पूरे सवालात पढ़कर और टेट का पूरा एग्जाम मुकम्मल कर सकते हैं। जी। तो ये काफी अच्छी बात कही है आपने कि भाई ये एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्लानिंग और आपकी सही लैंग्वेज की पकड़, क्योंकि जो उसका नाम ही है जी वही। इंटेलिजेंस, जो है एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, यानी आपकी वहां पर सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो वहां पर चेक होगा, और आप कम जी टाइम बिल्कुल। में सवाल समझकर सही जवाब दे पाते हैं, और कितने जवाब दे पाते हैं ये उसमें आपका मेन टारगेट है। जी बिल्कुल। और उर्दू मीडियम के लिए हमको फायदा ये है कि वैकेंसीज ज्यादा है, और अगर आपका टीईटी और सीटेट है ज्यादा तो फिर आपके चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो ये थे बिलाल अहमद सर, जो कि बुल्ढाने से ताल्लुक रखते हैं और जिला परिषद स्कूल में ज्वाइन हुए हैं। इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इजी मैथ क्लासेस के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको काफी मोटिवेट किया और गाइड किया। इसी तरह आगे भी हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे ही जो कैंडिडेट है, जो पवित्र पोर्टल के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, उनको हमारे चैनल पर जरूर इनवाइट करें। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ।